कि महाराज क्या है, इनको बता दो ये 5G है। यहां धर्म पे आज पीटा जा रहा है, आज लड़ाई लड़ी जा रही है। लोग तो चांद पे हिस्सा कर रहे हैं, लोग तो ये सोच रहे हैं चांद पे कैसे जिंदगी बसर करें। जब तक भाजपा है धर्म बिकेगा, जब धर्म बिकना बंद हो जाएगा तो देश तरक्की करेगा। हमारे यहां आज भी धर्म के नाम पे दंगे होते हैं और ये राजनीति आज भी धर्म पे करते हैं। जहां काम पे करना था, लोगों को रोजगार देना था, नशे पे बात नहीं होती है, धर्म पे आज भी चर्चा होती है। ये तरक्की करेंगे। खोज ये कर रहे हैं हजारों सैकड़ों साल पुरानी। अरे खोज आगे की करो कि दुनिया को आगे तरक्की पे कैसे लाएं, इस मुल्क को बेहतरी की ओर कैसे लाएं। जब धर्म पे बात आती है तो नेता आगे नहीं होता है, तब धर्म को मानने वाले, जो भगवान को मानता है, जो अल्लाह को मानता है, वो अपने धर्म के बारे में खुद इतना सक्षम है। एक एक बच्चा, एक एक आदमी अपने धर्म की लड़ाई खुद लड़ेगा। तुम्हारे नौजवान जब शराब के नशे में धुत होते हैं, चाहे वो जम्मू के हैं या कश्मीर के, MA, MPhil, PhD 3-3 डिग्रियां हासिल करने के बाद रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जो कैजुअल लेबरर्स हैं, जो SPOs हैं, जो VDC वाले हैं, जो आंगनवाड़ी हैं, उनको पीटा जाता है। वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, पता नहीं कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, उसमें आप लोगों के बच्चे नहीं हैं, उसमें आप लोगों का मुस्तकबिल नहीं है। जब उनको पीटा जाता है, क्या उस चीज के लिए कभी बीजेपी का नेता कोई आगे आया? किसी ने किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया? मैं अपने इलाके से जीत कर आया हूं, ठीक है। मैंने एक मस्जिद के इमाम को हराया है। किसको हराया? मस्जिद के इमाम। मैंने एक मस्जिद के इमाम को हराया, जिसे धर्म में सबसे बड़ा सम्मान है। मैंने लोगों की सोच को बदला। आपने वोट काम को देना है, जो आपका काम कराएगा। मैं वो आदमी हूं, तूफान आया, मेरी फसल को उजाड़ रहा था, मैंने चल्ला पहले ही निकाला था, उसका तूफान उस चल्ले में आया, मेरी जमीन बच गई, मेरा खेत मैंने उजड़ने नहीं दिया, वो फसल भी बनी जिस फसल को इन्होंने उजाड़ने के लिए तूफान लाया था। मैं वो तिनका हूं जो पैदा हुआ है, तुम्हारी तरह नहीं हूं तूफान में बाढ़ में आ गया तो बह गया। एक बार फिर आज महराज मलिक ने आईना दिखाया है सरकार को। ये वो आईना है जो नौजवानों की बात की है महराज मलिक ने, और नौजवान जो है इस समय कायल होता जा रहा है महराज मलिक का। महराज मलिक बातचीत में इस समय मौजूद हैं। महराज साहब, आज फिर आपने आईना दिखाया है, कुछ आंकड़े लेकर आए हैं IIM के, और बताया है कि वहां पे कितने लाख पेड़ काटे गए हैं और उसकी वजह से कितना नुकसान जो है वो हमें हो रहा है। फायदा कुछ नहीं हुआ। सुनीता विलियम्स की मैंने बात की, खला में गई, खला में खोज 9 महीने करके आई। गुजरात की रहने वाली, हिंदुस्तान की बेटी, दुनिया के अंदर नाम रोशन किया। सुनीता विलियम्स नाम है। अगर वो अपने देश के अंदर होती, मोदी के गुजरात में होती, तो यहाँ जमीन की 3 गज की जमीन खोजते खोजते औरंगजेब की कब्र को ढूंढती कि औरंगजेब की कब्र है, किसी और की है। हमारे देश के अंदर ऐसे नौजवान हैं, ऐसे पढ़ा लिखा तबका है जो देश को विकसित बना सकता है, लेकिन गोबर की खोज करवाने में लगे हैं। वही बेटी जो इस देश की है, सुनीता विलियम्स, जो 9 महीने खला में रहकर आई है, खोज करके आई है। अगर वो इस देश के अंदर होती तो गोबर की खोज करवाई होती। क्योंकि यहाँ जो देश के अंदर माहौल है, जो राजनीति है, जो नौजवानों को सिखाया जा रहा है, लोगों को सिखाया जा रहा है, यहाँ धर्म पे आज पीटा जा रहा है, आज लड़ाई लड़ी जा रही है। लोग तो चांद पे हिस्सा कर रहे हैं, लोग तो ये सोच रहे हैं चांद पे कैसे जिंदगी बसर करें। इसके ऊपर अगर कितने प्लेनेट हैं, कहाँ हैं, क्या वहां जिंदगी बसर की जा सकती है। हमारे यहाँ आज भी धर्म के नाम पे दंगे होते हैं और ये राजनीति आज भी धर्म पे करते हैं। जहां काम पे करना था, लोगों को रोजगार देना था, नशे पे बात नहीं होती है, धर्म पे आज भी चर्चा होती है। ये तरक्की करेंगे। आज सुन लीजिए, आज हाउस के अंदर चला, आज जब बहस करनी थी फॉरेस्ट को लेकर, एक भी भाजपा के आदमी को ये पॉलिसी नहीं आई बतानी। आप थे अंदर, आप इनकी वीडियोस उठा के देख लेना, इनको मुद्दे पे बात करनी नहीं आती है। क्योंकि आज मंदिर था ही नहीं, आज मस्जिद थी नहीं, आज हिंदू मुसलमान था ही नहीं, मैं आज खुश था, वो चुपचाप बैठे, आधे से ज्यादा भाग गए थे। भाई बात करो ना, आपको बात करनी आनी चाहिए। हर चीज पे, हर डिपार्टमेंट पे आपको पॉलिसी बनानी आनी चाहिए। अरे मैं एक छोटा सा आदमी, अदना सा, आपको तो मेरी पहचान भी नहीं है। मैंने जब जब डिपार्टमेंटों से बात की या डिपार्टमेंटों के बारे में बात की, मैंने पॉलिसी भी बताई। आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो, लोगों को रोजगार भी दे सकते हो, और उस वसाइल को बेहतर भी रख सकते हो, और उस नेचुरल ब्यूटी को बरकरार भी कैसे रखा जाए उसके बारे में बताया। इन्होंने एम्स का डिंडोरा पीटा, इन्होंने IIM की बात की। जाओ पता करो IIM कहाँ बना है। वहां पर जो पेड़ उजाड़े हैं, उन पेड़ों की जगह क्या इन्होंने दूसरे प्लांट की? पूछो इनको, भाजपा को। और 0.06 का हमारा वहां बच्चा पढ़ता है,
0.06% में हमारे बच्चों को एडमिशन मिलती है। वहां नौकरी में तो हमारा हिस्सा ही नहीं है। चपरासी की नौकरी देते हैं और उसमें भी 30,000 अगर ऊपर से होगी 10,000 में गुजारा करवाते हैं, वरना गेट से बाहर निकलवा देते हैं। ये हालात हैं IIM के। ये पता कर लो, जमीन उजाड़ दी है। देखिए, मैं ये फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं और आपको ये भी पता होना चाहिए वहां पर जो मुलाजिम हमारे हैं उनके साथ व्यवहार क्या हुआ, वो मैंने लिखत में उमर अब्दुल्ला को दिया है। और ये बताएं कि मोदी ने एम्स लाया, IIM लाया, भाई जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा क्या हुआ? ये तो पूछना मेरा हक है। फैक्ट्स पे मैं बात कर रहा हूँ, वो सारी चीजें मैंने दी है। मेहरा साहब, आपने धर्म की राजनीति के ऊपर बात की, कौन करता है धर्म की मैंने राजनीति? बोला सुनीता विलियम्स अगर इधर होती तो कहाँ होती? वो जाती खला में, खला में जाती, खला में जाती। अरे खला में नहीं होती, गोबर को ढूंढ रही होती, जमीन के गज को नाप रही होती कि कहां पर है वो औरंगजेब, उसकी कब्र ढूंढ। खोज ये कर रहे हैं हजारों सैकड़ों साल पुरानी। अरे खोज आगे की करो कि दुनिया को आगे तरक्की पे कैसे लाएं, इस मुल्क को बेहतरी की ओर कैसे लाएं। जब तक भाजपा है धर्म बिकेगा, जब धर्म बिकना बंद हो जाएगा तो देश तरक्की करेगा। मेहरा साहब, आप अपनी बातों में, तकरीरों में हमेशा ये कहते हैं कि मैं सोच बदलना चाहता हूँ, और क्या? कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है, लगता है बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है? मैं इस ऐवान का हिस्सा हूं, इससे बड़ी बात आपको क्या लगनी चाहिए? आपके बाद नहीं, आपके बाद जो बाहर बैठे हैं, ऐवान का बाहर समझ बैठे आ हैं, जाएगी। बिल्कुल अच्छी बात को हर कोई लेना चाहता है, अच्छी बात को हर कोई लेना चाहता है, रोजगार हर कोई पाना चाहता है। अब लोगों को ये नहीं पता है कि ये धर्म को बचाने वाले हैं कि रोजगार देने वाले हैं। लोगों को अभी भी लगता है इस ऐवान से धर्मों को बचाया जाएगा। नहीं, धर्मों को यहाँ बचाने की जरूरत नहीं है। धर्मों को धर्म के लोग अच्छे से जानते हैं। जब धर्म पे बात आएगी तब नेता आगे नहीं आएगा। जब धर्म पे बात, सुन लीजिए, ये जो आवाम मेरे को देख रही है, जब धर्म पे बात आती है तो नेता आगे नहीं होता है। तब धर्म को मानने वाले, जो भगवान को मानता है, जो अल्लाह को मानता है, वो अपने धर्म के बारे में खुद इतना सक्षम है। एक एक बच्चा, एक एक आदमी अपने धर्म की लड़ाई खुद लड़ेगा। फिर वहां नेता नहीं होता। नेता तब भी आगे करता है, उन्हें लगता है यहाँ ऐवानों से धर्मों को बचाया जाएगा। नहीं, ये सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। मेहराज जी, जैसे आपने हिंदुओं की बात छेड़ी थी, कुछ हिंदू, कुछ नहीं, ज्यादातर हिंदू भी आपके स्पोर्ट पे, आप तो वो आपके स्पोर्ट में आ गए। कहीं ना कहीं सोच तो बदली है। इन्होंने, मुझे नहीं पता था कि ये लफ्ज हिंदू को इतना बेचते हैं। अगर मुझे पता होता मैंने तो मुंह ही नहीं खोला होता। ये तो मुझे तब पता चला जब इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट करवाया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यार, तुम्हारे नौजवान जब शराब के नशे में धुत होते हैं, चाहे वो जम्मू के हैं या कश्मीर के, MA, MPhil, PhD, 3-3 डिग्रियां हासिल करने के बाद रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जो कैजुअल लेबरर्स हैं, जो SPOs हैं, जो VDC वाले हैं, जो आंगनवाड़ी हैं, उनको पीटा जाता है। वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, पता नहीं कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, उसमें आप लोगों के बच्चे नहीं हैं, उसमें आप लोगों का मुस्तकबिल नहीं है। जब उनको पीटा जाता है, क्या उस चीज के लिए कभी बीजेपी का नेता कोई आगे आया? किसी ने किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया? यार, जब आपके बच्चों के लिए, आपके नस्लों की बेहतरी के लिए भाजपा सामने आपको खड़ा नहीं कर सकती है, महराज ने एक लफ्ज क्या बोल दिया, उसके लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में हल्ला गुल्ला। अगर ये हल्ला गुल्ला ये नौजवानों के लिए करेंगे ना तो जम्मू कश्मीर बेहतरी की ओर। लेकिन नौजवान ने आपकी सपोर्ट की है। वही मैं कह रहा हूँ, नौजवान समझ जाएगा। और ये नहीं है कि महराज को नहीं बनना है, वही नौजवान बनेगा जिसको ये बेवकूफ समझ रहे। जिस दिन वो नींद से जाग जाएगा, इनको इनकी औकात दिखाएगा। मैं एक ही बात बताऊंगा, मैं अपने इलाके से जीत कर आया हूं, ठीक है। मैंने एक मस्जिद के इमाम को हराया है। किसको हराया? मस्जिद के इमाम। मैंने एक मस्जिद के इमाम को हराया जिसे धर्म में सबसे बड़ा सम्मान है। लोग मुझे क्यों वोट देते? लेकिन मैंने लोगों की सोच को बदला। आपने वोट काम को देना है, जो आपका काम कराएगा, जो जिस काम के लिए बना है। आप होटल वाले से जूता नहीं मांग सकते। जिसको जूते की दुकान है उससे जूता ही खरीदो। जिसके पास सीमेंट है उसे चावल मत खरीदो, वो आपको सीमेंट ही देगा। वही मैंने उनको बताया, उन्होंने उसको छोड़कर महराज को चुना। जिस दिन इन्हें लगेगा ये बोल रहे नहीं बीजेपी के साथ जो है वही हिंदू है, क्या दूसरा हिंदू जब खड़ा हो जाएगा उसको ये बीजेपी वाले उठने देंगे? नहीं उठने देंगे। उसको बोलेंगे ये हिंदू नहीं, ये आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है। अरे उनको बोला ना तुम बैठ जाओ, अब हम उठेंगे, MLA बनेंगे, नहीं उठने देंगे। नौकरियां आएंगी अपने परिवार में से लगाएंगे, दूसरे हिंदू को मौका नहीं देंगे, दूसरे मुसलमान को मौका नहीं देंगे। ये है इनका धर्म। मैं कह रहा हूं, इन नेताओं के बारे में मत सोचो, इनको अच्छे से पढ़ो, इनको बोलो भाई साहब ठीक है आप MLA बन गए, अब हमें मौका दो। बीजेपी में होते हुए भी अगर इनको टिकट देंगे तब मुझे बताना। मेहरा साहब, एक आखिरी सवाल, आपकी बेटी ठीक है अब? हाँ देखिए, ठीक है, चलता रहता है। ये बहुत सारी बातें हैं। मुझे डॉक्टर पूछ रहा था कितने महीने की, मैंने बोला यार ये तो नहीं पता कितने महीने की। देखिए, फिक्र है,
वक्त बहुत कम है, तेजी से बढ़ रहा है, शाम का खाना इंसान को याद नहीं रहता है। तो इसलिए इस दौर के अंदर, इस दौर जदीद के अंदर जहां बदहाली है, बदअमनी है, जहां लोगों को रोजगार नहीं है, टेंशन है, डिप्रेशन है, इस सिस्टम को ठीक करना बड़ी जरूरत है। और एक चीज मैं बता दूंगा, ये जो लोग बता रहे हैं ना कि महराज क्या है, इनको बता दो ये 5G है, ये 2G पे चलने वाला आदमी नहीं, और मैं तुम्हारी तरह जीत कर नहीं आया हूं। ये वो लोग हैं जो आंधी का हिस्सा बने हैं, तूफान आया, तूफान में बह गए मोदी के नाम पे। मैं वो आदमी हूं, तूफान आया, मेरी फसल को उजाड़ रहा था, मैंने चल्ला पहले ही निकाला था, उसका तूफान उस चल्ले में आया, मेरी जमीन बच गई, मेरा खेत मैंने उजड़ने नहीं दिया, वो फसल भी बनी जिस फसल को इन्होंने उजाड़ने के लिए तूफान लाया था। मैं वो तिनका हूं जो पैदा हुआ है, तुम्हारी तरह नहीं हूं तूफान में बाढ़ में आ गया तो बह गया, ऐसा नहीं हो। जिस दिन तुम अपने पांवों पे खड़े होकर इलेक्शन लड़ोगे ना, तो जीत के बताना, जीत के बताना, भाजपा को छोड़ के मोदी के नाम के अलावा इलेक्शन जीत के दिखाना, तब मैं मानूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये हम महराज मलिक से बातचीत कर रहे थे और तमाम बातचीत हुई है, जो मसले मिसाइल हैं उनके ऊपर बातचीत हुई है। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ 9 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।